नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहे गए उन छोटे छोटे विचारों के बारे में जिनको सुनकर आप जीवन में हर समस्या को आसानी से हल कर पाएंगे। जीवन की हर परेशानी से आप आसानी से निकल जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पैर में मोच और छोटी सोच इंसान को कभी आगे बढ़ने नहीं देती। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। कामयाब इंसान खुश रहे ना रहे, लेकिन खुश रहने वाले लोग अक्सर कामयाब जरूर हो जाते हैं। किसी को हरा देना बहुत आसान है, लेकिन किसी को जीतना बहुत मुश्किल है। हमें जो मिला है वो हमारे भाग से ज़्यादा मिला है। यदि आपके पाँव में जूते नहीं हैं तो अफसोस मत करिए। दुनिया में कई लोग ऐसे भी हैं जिनके पास पाँव ही नहीं है। यदि किसी काम में सफलता नहीं मिल रही है तो काम करने के तरीकों को बदलिए, इरादों को नहीं। बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करने पर आप लक्ष्य तक पहुंच सकते थे। जिंदगी में जो कुछ न कुछ सीख रहा है वही जिंदा है, और जिसने सीखना बंद कर दिया वह एक जिंदा लाश है। जीवन को सही दिशा देने के लिए सही ज्ञान का होना बहुत आवश्यक है। संघर्ष ही है जो इंसान को मजबूत बनाता है, चाहे इंसान कितना भी कमजोर क्यों ना हो। तकदीर बदल जाती है जब इरादे मजबूत हों, वरना उम्र कट जाती है तकदीर को इल्जाम देते देते। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला मनुष्य ही जीवन को सफल बनाता है। जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में है, जीवन तो बस इसी पल में है, बल्कि इसी क्षण में है। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं, अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, अपने कार्य में करते रहो। प्रभु श्री कृष्ण जी बताते हैं कि जब तक हम किसी काम को करने की कोशिश नहीं करते तब तक हमें वो काम नामुमकिन ही लगता है। अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर जीवन में कुछ पाना है तो अपने तरीके बदलो, इरादे नहीं। नाकामयाबी की सोच रखने से बेहतर है कि आप कोशिश करें और फिर नाकामयाब हो जाएं। कम से कम आपको उस चीज का पछतावा तो नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में मनुष्य की आंखें बंद करने से कभी मुसीबत नहीं टला करती, बल्कि उस मुसीबत का सामना करने से मनुष्य की आंखें खुला करती हैं। सफल व्यक्ति वो है जो खुद पर फेंकी गई ईंटों से मजबूत नींव बना ले। अगर आप आराम की जिंदगी जीना चाहते हो तो कुछ परेशानी तो उठानी ही पड़ेगी। अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपको सफलता के घिसे पिटे रास्तों पर चलने के बजाय नए रास्ते बनाने चाहिए। अगर व्यक्ति अपनी पूरी लगन के साथ कोई भी काम करता है तब उसे कभी भी हार का मुंह देखना नहीं पड़ता। हर मनुष्य को ये याद रखना चाहिए कि जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक हम अपना सम्मान नहीं कर सकते। डर हमेशा आपको एक कैदी बनाकर रखेगा, जबकि खुले विचार आपको एक बादशाह बना के रखेंगे। सफल व्यक्ति कोई नया काम नहीं करता, बल्कि वो काम को नए तरीके से करता है। हर दिन मेरा महत्वपूर्ण दिन है। अगर ये सोचकर हर व्यक्ति कार्य करे तो उसको जीवन में सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं, अगर सफलता का नाम जानना चाहते हो तो जोर से खुद का नाम पुकारो, जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। हमारे जीवन में जितनी मुश्किलें आएंगी उनसे सबक लेके हम जीत को उतना ही बेहतरीन बना पाएंगे। अगर जीवन जीना चाहते हो तो दूसरों के लिए जीना सीख जाओ। अगर हम जिंदगी में कमजोर बन के रहेंगे तो कठिनाइयां सबसे पहले हमारे ऊपर आक्रमण करेंगी। आप अपना लक्ष्य तब तक नहीं पा सकते जब तक आप अपना आराम और स्तर छोड़ नहीं सकते।
प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि व्यक्ति को कभी भी काया और माया का घमंड नहीं करना चाहिए। कामयाबी कुछ नहीं, बस एक नाकामयाब व्यक्ति की संघर्ष की कहानी है। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सफलता कुछ नहीं, बस दूसरों से अलग मार्ग पे चलने की कहानी है। एक असफल और सफल व्यक्ति में सिर्फ एक चीज का अंतर होता है, वो है कुछ बड़े करने की इच्छा। एक बात हमेशा याद रखना, दीपक हमेशा वहाँ मिलेगा जहाँ अंधकार होगा, फूल वहाँ खिलेगा जहाँ कांटा होगा, और वैसे ही ज्ञान भी वहीं मिलेगा जो ज्ञान का प्यासा होगा। इंसान जब भी किसी चीज़ से परेशान होता है तो वो उसको बदल लेता है, लेकिन फिर भी वो परेशान रहता है क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। एक कामयाब व्यक्ति तब तक नहीं रुकता जब तक वो जीत नहीं चाहता। समझदार व्यक्ति हमेशा खुद की प्रशंसा न सुनकर बुराई सुनना पसंद करता है। न जाने कितने सपने टूटे हैं सिर्फ ये सोचकर कि लोग क्या कहेंगे। हमें सफल होने के बाद हमारा रौब अपने माता पिता को नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि वे खुद हारे हैं आपको जिताने के लिए। हमेशा सच फैसला करवाता है, जबकि एक झूठ व्यक्तियों में फैसला करवा देता है। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब आप दुखी हो तो कोई फैसला मत लेना, जबकि आप खुश हो तो कोई वादा मत करना, क्योंकि ये दोनों परिस्थितियाँ आपको सही निर्णय नहीं लेने देंगी। हमारे अंदर अंधकार और रोशनी दोनों है, ये हमें चुनना है कि हमें इनमें से किसको महत्व देना है। एक बार बाहर निकल कर में देखो मेरे दोस्त, आपको पता लग जाएगा सिर्फ आपके अलावा आपको कोई प्यार नहीं करता। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आप खुद सारे पापों के जिम्मेदार हैं, चाहे आपने किसी भी परिस्थिति में उन्हें किया हो। अगर आप काम को मजाक के रूप में लेंगे तो वो सही में भी आपको मजाक ही लगेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम स्वयं हैं। खुद को समझ लीजिए, सभी समस्याओं का समाधान अवश्य हो जाएगा। जिंदगी में जो हम चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का एक सच ये भी है कि जो हम जो चाहते हैं वो आसान भी नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरी जिंदगी एक बंद किताब है जिसे आज तक किसी ने खोला नहीं। जिसने खोला उसने कभी पढ़ा नहीं, और जिसने पढ़ा उसने समझा नहीं, और जो समझ सका ऐसा कोई मिला ही नहीं। पानी में तस्वीर कहाँ बनती है, ख्वाबों से तकदीर कहाँ बनती है। कोई भी रिश्ता हो जिंदगी में सच्चे दिल से निभाओ, क्योंकि ये जिंदगी वापस कैसे मिलती है। जरूरी नहीं कि सारे सबक किताबों से ही सीखे जाते हों, कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते भी सिखा देते हैं। स्वयं के प्रति संतोष, दूसरे के प्रति दया, इन्हीं दो पंखों से जीवन के आकाश को छू सकते हैं हम। जीवन का एक महत्वपूर्ण सत्य, गलत होकर खुद को सही साबित करना उतना मुश्किल नहीं जितना सही होकर सही साबित करना होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन न तो भविष्य में है और न ही अतीत में। जीवन तो केवल इस पल में है, बल्कि इसी पल का अनुभव ही जीवन है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जीवन में कभी समझौता करना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। जीवन में हमेशा इंतजार ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि सही वक्त कभी नहीं आता, उसे लाना पड़ता है। इंसान नीचे बैठा दौलत गिनता है, कल कितनी थी आज इतनी बढ़ गई। ऊपर वाला हंसता है और इंसान की सांसें गिनता है, कल इतनी थी और आज इतनी कम हो गई। जिंदगी की उलझनों ने मेरी शरारतें कम कर दी और लोग समझते हैं कि मैं समझदार हो गया। जिंदगी तो कठिनाइयों का रास्ता है, मंजिल अपनी कुछ खास रखना, सफलता जरूर मिलेगी, बस इरादे नेक और हौसले बेहिसाब रखना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है कि अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। जिंदगी ने सब हालात बदल डाले, वक्त ने हालात बदल डाले, हम तो आज भी वही हैं जो कल थे, बस लोगों ने अपने ख्यालात बदल डाले। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी बहुत हसीन है,
कभी हंसाती है तो कभी बहुत रुलाती है। छोटी सी होती है जिंदगी, हंस के जियो, भुला के गम सारे दिल से जियो, अपने लिए ना सही अपनों के लिए जियो। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है उनके पीछे एक दिन काफिला भी होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। एक बात सीखी है रंगों से, अगर निखरना है तो बिखरना भी होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि माना कि आपकी किस्मत आपको मौका देगी, मगर आपकी मेहनत सबको चौंका देगी। जो कट जाती है उसे उम्र कहते हैं और जिसे जीते हैं उसे जिंदगी कहते हैं। जिंदगी वैसी नहीं है जैसी आप इसके लिए कामना करते हैं, ये तो वैसी बन जाती है जैसा आप इसे बनाते हैं। जिंदगी की असली खूबसूरती ये नहीं कि आप कितने खुश हैं, जिंदगी की असली खूबसूरती तो ये है कि दूसरे आपसे कितने खुश हैं। बहुत हसीन है जिंदगी से प्यार करो, वो रात तो सुबह का इंतजार करो, वो पल भी आएगा जिस पल का इंतजार है आपको। बस भगवान पे भरोसा और वक्त पे एतबार करो। जिंदगी की कस्में थोड़ा उलझ गए हैं दोस्तों, वरना हम तो उनमें से हैं जो दुश्मनों को भी अकेला महसूस नहीं होने देते। जिंदगी में जितनी बड़ी मुश्किलें होंगी उतना ही बड़ा आपका नाम होगा अगर आपने उन पर काबू पा लिया तो। मंजिलें कितनी भी ऊंची हों, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से जाते हैं। हजारों उलझने राहों में और कोशिशें बेहिसाब, इसी का नाम है जिंदगी। चलते रहिए जनाब। ऐ मेरे अच्छे वक्त तू जरा धीरे धीरे चल, हमने बुरे वक्त को बहुत धीरे से गुजरते देखा है। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, अभी कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। जीवन में 4 चीजें मत तोड़िए, विश्वास, रिश्ता, हृदय और वचन, क्योंकि जब ये टूटते हैं तो कोई आवाज नहीं होती, लेकिन दर्द और कष्ट बहुत होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज़ है। अपनी ज़िंदगी में हर किसी को अहमियत दीजिए, क्योंकि जो अच्छे होंगे वो साथ देंगे और जो बुरे होंगे वो सबक जरूर देंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, पर ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। ज़िंदगी 2 दिन की है, एक दिन आपके हक में, एक दिन आपके खिलाफ। जिस दिन हक में हो गुरूर मत करना, और जिस दिन खिलाफ हो थोड़ा सब्र जरूर करना। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि खुद से नहीं हारोगे तो अवश्य जीत जाओगे। कोशिश करो कि ज़िंदगी का हर लम्हा अच्छे से अच्छा गुजरे, क्योंकि ज़िंदगी नहीं रहती पर अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाया करते हैं। चिंता इतनी कीजिए कि काम हो जाए, पर इतनी नहीं कि ज़िंदगी तमाम हो जाए। मालूम सबको है कि ज़िंदगी बेहाल है, लोग फिर भी पूछते हैं और सुनाओ क्या हाल है। अक्सर जिनकी हंसी खूबसूरत होती है वो ज़िंदगी में रोए भी बहुत होते हैं। मिली थी ज़िंदगी किसी के काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है कागज़ के टुकड़े कमाने के लिए। ज़िंदगी जीने के 2 तरीके होते हैं, पहला जो पसंद है उसे हासिल करना सीख लो, और दूसरा जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। ज़िंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए ज़िंदगी को समझना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज़िंदगी में अगर गुलाब की तरह खिलना है तो कांटों से तालमेल की कला भी सीखनी होगी। लगता है आज ज़िंदगी कुछ खफा है, चलिए छोड़िए कौन सी पहली दफ़ा है। सपने के सच होने की संभावना ही आपके जीवन को रोचक बनाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अगर ज़िंदगी में कुछ पाना हो तो अपने तरीके बदलो, इरादे नहीं। वजन तो सिर्फ हमारी इच्छाओं का है, बाकी ज़िंदगी बिल्कुल हल्की फुल्की है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आदमी गलती करके जो सीखता है वो
किसी और तरह से सीख नहीं सकता। जुबान सुधर जाए तो जीवन सुधरने में वक्त नहीं लगता। जिंदगी में खुश रहना है तो हंसने का बहाना तलाशना ही होगा। जीने के लिए तो एक पल ही काफ़ी है, बशर्ते आपने उसे किस तरह जिया हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सूर्य, चंद्रमा और सत्य ज़्यादा देर तक छुप नहीं सकते। सत्य के सूर्य को झूठ का बादल कुछ समय के लिए छिपा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए खत्म नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सच बोलने के लिए दो लोग चाहिए होते हैं, पहला बोलने के लिए और दूसरा सच सुनने के लिए। एक सच्चा व्यक्ति ना तो आस्तिक होता है और ना नास्तिक होता है, बल्कि सच्चा व्यक्ति तो हर समय वास्तविक होता है। जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों से जुड़ी सच्चाई को गंभीरता से नहीं लेता है, उसकी बड़ी बातों पर भी कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। जीवन में सत्य की भूख सबको होती है, लेकिन जब कभी ये सत्य परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को इसका स्वाद पसंद आता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे नमक का एक कण भी खीर को बिगाड़ देता है, वैसे ही अहंकार पूरी साधना को मिट्टी में मिला देता है। जिंदगी में तकदीर का होना भी जरूरी है। मैंने देखा है तमाम कोशिशों के बावजूद भी नाकाम होते लोगों को अच्छी सूरत को तरजीह देते हैं। आपका परिवार बस वही लोग हैं जो किसी भी परिस्थिति में आप में विश्वास रखते हैं और आपके साथ खड़े रहते हैं। बाकी जो परिवार के सदस्य ऐसा नहीं करते, उनको दुनिया का ही हिस्सा समझे। जिंदगी के 5 सच। नंबर 1, माँ के सिवा कोई वफादार नहीं हो सकता। नंबर 2, गरीब का कोई दोस्त नहीं हो सकता। नंबर 3, आज भी लोग अच्छी सोच को नहीं, अच्छी सूरज को तरजीह देते हैं। नंबर 4, इज्जत सिर्फ पैसे की है, इंसान की नहीं। और नंबर 5, जिस इंसान को अपना खास समझो वही सबसे ज़्यादा दुख देता है। किसी ने सच ही कहा है कि जिस पति के घर अगर पत्नी दुखी है, उसके घर में कभी खुशी नहीं आ सकती। जीवन के मध्यकाल में पत्नी से बड़ा कोई सहारा नहीं, इसलिए युवा अवस्था में उसकी कद्र कर लो, वो तुम्हारा बुढ़ापा संवार देगी। कितने शौक से छोड़ देते हैं लोग बात करना, जैसे सदियों से उनके ऊपर कोई बोझ थे हम। हमेशा गलतियां नहीं, गलतफहमियां भी रिश्तों को खत्म कर देती हैं। लोग कहते हैं अपनों के सामने थोड़ा झुक जाना चाहिए, लेकिन मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि अपना तो वो है जो हमें किसी के सामने झुकने ही ना दे। सच्चाई हमेशा खामोश रहने वाले इंसान के अंदर ही मिलती है। झूठ बोलने वाले तो हमेशा शोर मचाते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी जीवन में अगर खुश रहना है तो स्वयं को शांत सरोवर की तरह बनाएं, जिसमें कोई अंगारा भी फेंके तो खुद ब खुद ठंडा हो जाए। स्वाद के अनुसार बहुत इस्तेमाल हुए हम, अब लोगों की औकात के अनुसार बर्ताव करेंगे। अधिकांश सफल व्यक्ति जिन्हें मैं जानता हूँ, वे ऐसे व्यक्ति हैं जो बोलते कम और सुनते ज़्यादा हैं। रिश्ते अंकुरित होते हैं प्रेम से, जिंदा रहते हैं संवाद से, महसूस होते हैं संवेदनाओं से, जिए जाते हैं दिल से। कुछ उलझनों के हल वक्त पे छोड़ देने चाहिए। बेशक जवाब देर से मिलेंगे, लेकिन बेहतरीन होंगे। अगर ढूंढोगे तो मिल ही जाएंगी कमियां। खुदा के बंदे हैं, खुदा थोड़ी ना है। खामोशियां ही बेहतर हैं, शब्दों से लोग रूठते बहुत हैं। कम बोलने वाले लोग अकेले रहने से कभी नहीं डरते, क्योंकि इनकी पर्सनालिटी में पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। बातों की मिठास अंदर का भेद नहीं खोलती। मोर को देख के कौन कह सकता है कि वो सांप खाता होगा। आसान नहीं है उस शख्स को समझना जो जानता सब कुछ हो पर खामोश रहे हर वक्त। गीता में कहा गया है कि जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड भी होगा। भगवान श्री कृष्ण